सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ा और सख्त अहकामात के बाद इलेक्शन के इल्तवा की अफवाहें, ख्वाहिशें और कोशिशें दम तोड़ गई हैं और अब सिवाय मार्शल लॉ के नफाज के 8 फरवरी के इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं रही। मौजूदा अस्करी क़यादत मार्शल लॉ या टेक ओवर का कभी ख्याल तक नहीं लाई और कभी कोई ऐसा जिक्र भी करे तो इसे फौरन खामोश करा दिया जाता है। इलेक्शन इल्तवा के हवाले से पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स और पाकिस्तान के दूसरे बड़े ताकतवर शख्स में पहले ही से ये सोच मौजूद थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। दोनों इस हवाले से भी एक सफ़े पर हैं कि नवाज शरीफ को माजी में गलत तौर पर इक़्तिदार से अलग किया गया, जिससे सियासी और बेपनाह माशी नुकसान हुआ। दोनों ये भी चाहते हैं कि माजी की गलतियों का अजाला होना चाहिए। इलेक्शन के इल्तवा की तजावीज़ ताकतवर तरीन अफराद के 2 अहम मुशीरों और 2 निगरान शख्सियात की तरफ से आई थी। इन तजावीज़ में कहा गया था कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। अगर इलेक्शन हुआ तो ये माशी इस्तेहकाम कायम नहीं रहेगा। इन तजावीज़ में ये राय दी गई थी कि बैरून मुल्क से जो अरबों डॉलर आ रहे हैं, इनका बेहतर इस्तेमाल निगरान और मौजूदा मुक़्तदरा बेहतरीन तौर पर कर सकते हैं। अगर सियासी हुकूमत आ गई तो वो ये अरबों डॉलर सियासी मंसूबों पर उड़ा देगी। ये ख्याल भी जाहिर किया गया था कि फौरी इलेक्शन में पीटीआई की जीत को रोकना मुश्किल होगा। इस कॉलम निगार ने जब बालाई हलकों में ये अफवाह सुनी तो इसे बगैर मिर्च मसाले के शाया कर दिया। अंदाजा था कि इसका मनफी रद्द-ए-अमल होगा और वैसा ही हुआ। मुस्लिम लीग नून और मुल्क के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स ने सख्त और वाज़े मौक़िफ़ लिया कि नहीं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। मैंने इल्तवा की अफवाह के साथ ये भी लिख दिया था कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालती शख्सियत इल्तवा की तजवीज़ को कामयाब नहीं होने देगी और बिला आखिर ऐसा ही हुआ। बाज़ दफ़ा खबर देने, अफवाह दर्ज करने या किसी को एक्सपोज करने का मकसद ये होता है कि इस मंसूबे को वक्त से पहले तशस्बाम कर दिया जाए ताकि वो पाए तकमील तक ना पहुँच पाए। ये सहाफ़त की ताकत है और हम सब सहाफ़ी एक्सपोज करके कई गलत, गैर आईनी और गैर जमहूरी कामों को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। इलेक्शन के इल्तवा की अफवाह शाया करने का भी यही मकसद था। तवक्को के ऐन मुताबिक इस अफवाह का मौसर तदारुक हो गया। 8 फरवरी का इलेक्शन अब सर पर आ चुका है, लेकिन अभी तक सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सकी। नून लीग अपनी टिकटें फाइनल करने का अमल जारी रखे हुए है, लेकिन फिलहाल तहरीक इंसाफ के बारे में धुन साफ नहीं हो सकी। ये वाज़े नहीं है कि पीटीआई की तरफ से कौन इलेक्शन लड़ सकेगा और कौन नहीं। पीटीआई के बहुत से ओहदेदार मंजर आम से ही गायब हैं। अभी कल ही हम्माद अजहर को पंजाब का सदर बनाया गया है, लेकिन वो कहाँ मौजूद हैं किसी को इल्म नहीं। टिकटें तकसीम करने में पंजाब के सदर का अहम किरदार होता है। इनकी गैर मौजूदगी में ये काम कौन करेगा, किसी को इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी बोर्ड कौन सा होगा, इसके इजलास कब होंगे, टिकट लेने वाले कहाँ अप्लाई करेंगे, ये सारे वो सवाल हैं जिनका फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि लोग कागजात नामजदगी जमा करवा के ही पीटीआई की टिकट के लिए रुजू करेंगे। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से ये गैर यकीनी सूरत हाल इलेक्शन तक इसी तरह बरकरार रहेगी, जिससे तहरीक इंसाफ के लिए अपनी वोट की ताकत का भरपूर इस्तेमाल मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया जाएगा। अब जबकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो रियासती इदारे नए सिरे से नताइज के हवाले से अंदाजे लगा रहे हैं। इन अंदाजों के मुताबिक नून लीग पंजाब की 141 नशिस्तों में से ज्यादा 80 से 90 सीटें जीतेगी, जबकि इदारे का अंदाजा है कि अगर वोट कम पड़े तब भी नून लीग 60 से 70 नशिस्तें जीत लेगी। इसी तरह लाहौर की 14 में से 8 नशिस्तों पर नून लीग की पोजीशन मजबूत है, जबकि 6 नशिस्तों पर पीटीआई का वोट बैंक मुश्किलात पैदा करेगा। एक इदारे का ख्याल है टिकटों की तकसीम के बाद नून लीग जब इंतखाबी मुहिम में उतरेगी तो देहात के वो धड़े जो तहरीक इंसाफ से मायूस होंगे वो भी नून लीग का साथ देंगे। यूं आने वाले दिनों में नून का वोट बढ़ने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ का शहरी वोटर क्या करेगा, इस बारे में इदारे अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। बहुत सौ का ख्याल है कि खौफ और नाउमीदी की वजह से वोटरों की बड़ी तादाद घरों से नहीं निकलेगी, जबकि कई अफराद ये राय दे रहे हैं पीटीआई का नाराज वोटर इलेक्शन के इंतजार में है और वो इस दिन कतार दर कतार निकलकर सबको हैरान कर देगा। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अगर पोलिंग रेट 45 से 50% हुआ तो नून लीग जीत जाएगी, लेकिन अगर पोलिंग रेट 60 से 70% हो गया तो इसका मतलब होगा पीटीआई का नौजवान वोटर बाहर निकल आया है और फिर शहरों के नताइज पीटीआई के हक में होंगे। दुनिया का हर इलेक्शन कुछ न कुछ तब्दीली
तब्दीली जरूर लाता है। 8 फरवरी का इलेक्शन भी पाकिस्तानी सियासत और रियासत में तब्दीली लेकर आएगा। तवक्को ये करनी चाहिए कि इंतखाबात में ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड फराम की जाए कि इलेक्शन नताइज सबके लिए काबिल कबूल हों। नताइज कबूल होंगे तो अगली हुकूमत चल सकेगी, वगरना माजी की तरह दानली ज़दा असम्बली और दानली ज़दा हुकूमत का इल्ज़ाम चलता रहेगा। न कोई लाडला होना चाहिए और न कोई सौतेला, सब इस कौम के बेटे हैं, सभी को बराबरी और इंसाफ मिलना चाहिए।